सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। डीआरडीओ ने किया एडवांस पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण, पड़ोसी देशों में खलबली। अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है भारत, राजनाथ सिंह का कहना। राहुल गांधी का कहना, राष्ट्रीय आपदा है रोजगार की कमी, सरकार कर रही है खोखले वादे। केरल के बिलीवर्स चर्च के 40 से ज्यादा केंद्रों पर आयकर विभाग की रेड। ममता सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए, बंगाल जाकर अमित शाह ने की अपील। पाकिस्तान का असली चेहरा आया सामने, करतारपुर गुरुद्वारे का प्रबंधन ईटीपीबी को सौंपने पर भारत की प्रतिक्रिया। कोरोना वायरस के मामलों में फिर बढ़ोतरी, 24 घंटे में 50,000 से ज़्यादा केस और 704 लोगों की गई जान। यूएस इलेक्शन 2020, कमला हैरिस के पैतृक गांव में लगे उनकी सफलता की शुभकामनाओं वाले पोस्टर। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बहुत बढ़ा, कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार। वायुसेना की ताकत और बढ़ी, राफेल विमानों की दूसरी खेप भारत पहुंची। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट से नहीं मिली राहत। ये मेरा आखिरी चुनाव है, नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। दिल्ली जल्द ही कोरोना कैपिटल बन सकती है, हाई कोर्ट का कहना। थल सेना प्रमुख नरवणे को नेपाल में मिला सम्मान, गॉर्ड ऑफ ऑनर से हुआ स्वागत। सुरक्षा बलों ने तैयार की 7 और आतंकियों की हिट लिस्ट। पूनम पांडे के खिलाफ गोवा में दर्ज हुई एफआईआर, अश्लील वीडियो शूट करने का लगा आरोप। भागलपुर नाव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, 2 महिलाओं के शव मिले। जेपी नड्डा का कहना, बिहार को लालटेन युग से एलईडी युग में लेकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना संक्रमण की चिंता, चीन ने वीजा या रेसिडेंस परमिट वाले भारतीयों के प्रवेश पर लगाई रोक। दिल्ली में सभी तरह के पटाखों पर लगाएगी पाबंदी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा। नए संसद भवन वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। आम्रपाली ग्रुप के 2 निदेशक धोखाधड़ी के नए मामलों में गिरफ्तार। केरल में हाथियों के लिए विकसित किया जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा इलाज और देखभाल केंद्र। मुझे नीतीश सरकार की जरूरत है, पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र के एक केमिकल फैक्ट्री में धमाके से लगी आग, 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार उमेश कुमार पर दायर एफआईआर रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर जारी किया नोटिस। आईटीबीपी की योद्धा K9 स्वान बहनों ने 17 बच्चों को दिया जन्म। जीत के करीब पहुंचे जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप कानूनी लड़ाई को तैयार। पाकिस्तानी सेना के जवानों ने ग्रामीणों से जबरन वसूले पैसे, विरोध करने पर बरसाई गोलियां। ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री मोदी को जलवायु शिखर सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित। खबर पाकिस्तान से, इस निंदा को लेकर सुरक्षाकर्मी ने बैंक प्रबंधक की हत्या की। अमेरिकी चुनाव में भारतीयों की धाक, 5 महिलाओं सहित 1 दर्जन से अधिक भारतवंशियों ने दर्ज की जीत। राष्ट्रपति चुनाव के बीच पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर आया अमेरिका, बाइडेन बोले पलट देंगे फैसला। राष्ट्रपति चुनाव में जादुई आंकड़े के करीब पहुंचे बाइडेन, कहा हम ही होंगे विजेता। नीरव मोदी को झटका, ब्रिटिश अदालत ने भारत के सबूतों को किया स्वीकार। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा, लव जिहाद की आड़ में आतंक जिहाद चलाया जा रहा है। नीतीश ने कहा, किसी में दम नहीं कि हमारे लोगों को देश से बाहर कर दें। बिहार चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी बोले, विकास का सबसे बड़ा दुश्मन भ्रष्टाचार। राहुल गांधी ने कहा, बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार, बनाएंगे नया बिहार। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। सऊदी पीआईएफ का रिलायंस रिटेल में 9,555 करोड़ का निवेश, खरीदेगी 2.04% हिस्सेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के संभावित नतीजों से उछला सोना, चांदी में भी तेजी। करीब 9 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा बाजार, निफ्टी 12,100 के स्तर के ऊपर हुई बंद। मुकेश अंबानी की रिलायंस जाएगी एसएटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, इक्विटी डेरिवेटिव्स में कारोबार करने पर लगी है रोक। नौकरी करने वालों के लिए आने वाले हैं अच्छे दिन, 2021 में 87% कंपनियां बढ़ाएंगी वेतन। सेंसेक्स 41,000 के पार, बाइडेन की बढ़त से बाजार को मिला सहारा। कोरोना काल में लोगों ने जमकर की सोने के सिक्कों और छड़ों की खरीदारी, तीसरी तिमाही में बिका 86.6 टन सोना। हैप्पीएस्ट माइंड्स को हुआ दूसरी तिमाही में 34.08 करोड़ रुपए का लाभ।
जावड़ेकर का कहना, अर्थव्यवस्था उम्मीद से अधिक तेजी से पटरी पर वापस लौट रही है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री, शामिल होंगे इंडस्ट्रीज के दिग्गज। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। क्लास 6 में एडमिशन के लिए शुरू हुई नवोदय विद्यालय की आवेदन प्रक्रिया, करें अप्लाई। दिल्ली विश्वविद्यालय करेगा छात्रों का ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट। पीएससी परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने 3 क्वेश्चन की जांच कर फिर से मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश लिया। छात्रों के स्वास्थ्य के लिए चाइल्ड हेल्थ ब्रिगेड। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। टाइगर श्रॉफ ने नई फिल्म गणपत का किया ऐलान, मोशन पोस्टर में आग के बीच खड़े आए नजर। अमिताभ बच्चन ने सिखाई एक्टिव रहने के गुर, ट्वीट में कई बड़ी बात। यूट्यूब पर धूम मचा रही निरहुआ आम्रपाली दुबे की फिल्म जय वीरू। अस्मिता सूद को वेब सीरीज पॉइजन 2 के लिए मिली सराहना, बोली वेब शो चुनना एक सचेत विकल्प था। राजकुमार राव नुसरत भरूचा की फिल्म छलांग का टाइटल ट्रैक ले छलांग हुआ रिलीज। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। बीबीएल के 2020-21 सीजन के शुरुआती 21 मैचों के कार्यक्रम की घोषणा। एफआईएच ने कोविड-19 के कारण प्रो लीग के मैच किए स्थगित। टेबल टेनिस खिलाड़ी अलराज कोविड-19 से उभरे, अभ्यास शिविर में अभी नहीं लेंगे भाग। उस्मान ख्वाजा के भाई को फेक टेरर प्लॉट को लेकर हुई जेल की सजा।